चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है? ये हिंदी टू का पहला सवाल है 136। वे कथन, कौन कथन? वे कथन, हेलो सुनिए, वे कथन जो ज्ञान मतलब नॉलेज, इल्म, कौशल मतलब हुनर, अभिवृत्ति मतलब रवैया, यानी कि वो कथन जो ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति का वर्णन करते हैं, मतलब वो कथन जो ज्ञान, कौशल और रवैया का वर्णन करते हैं, जिन्हें विद्यार्थी को किसी दत्त कार्य, कक्षा, कोर्स या कार्यक्रम के अंत तक अर्जित करने चाहिए, वे हैं। मतलब कि किसी कोर्स के लास्ट में, या किसी प्रोजेक्ट वर्क के लास्ट में, या किसी प्रेजेंटेशन के लास्ट में आपको ये सब काम कर लेना है, ये सब चीज आप में हासिल कर लेना है। तो किसी कोर्स या किसी प्रोजेक्ट या किसी प्रेजेंटेशन के अंत में जो चीज आप में अर्जित कर लेना, हासिल कर लेना है, वो क्या कहलाएगा? आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स। क्या कहलाएगा वो कहलाएगा आपको लर्निंग आउटकम्स। क्या कहलाएगा वो? लर्निंग आउटकम्स जी। क्या होगा वो? आप देखिए, अब ये मच्छर का शुरू हो गया, अब जो डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो क्या होगा? वो लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स। सुनिए, सीखने का प्रतिफल क्या होगा? वो सीखने का प्रतिफल क्या है ना? सीखने का प्रतिफल क्या है? मतलब सुनिए, जब बच्चा को किसी कोर्स में या किसी कहानी में, किसी कविता में जो चीज सिखाना है, अगर बच्चा वो हासिल कर लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा में लर्निंग आउटकम्स हो गया है, लर्निंग आउटकम्स बन गया है। अगर किसी कहानी, किसी कविता या किसी सिलेबस में जो चीज बच्चे को होना चाहिए और वो हासिल नहीं कर पाया, इसका मतलब लर्निंग आउटकम्स नहीं हुआ है। तो लर्निंग आउटकम्स होता ही क्या, कब होता है? अंतिम में, जब कोई सिलेबस, कोई कंटेंट को पढ़ा दिए और फिर जांच कीजिए कि बच्चे में वो चीज हासिल हुआ कि नहीं हुआ, उसी क्या बोलते हैं? लर्निंग आउटकम्स बोलते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। अब बताइए क्या? सीखने का शैली, लर्निंग स्टाइल। तो भाई सीखने की शैली क्या है कि बच्चों सिखाना कैसे है, वो तो टीचर पे हासिल कर, मतलब ये करता, डिपेंड करता है। यहाँ ये बोल रहा है कि जो अंत में, किसी कोर्स के अंत में हासिल करते हो, तो किसी कोर्स के अंत में हासिल करेंगे तो वो क्या लर्निंग स्टाइल होगा? लर्निंग बीच में या पढ़ाने का तरीका वो हो गया, ये तो होगा नहीं। सीखने का स्तर, सीखने का स्तर क्या किसी कोर्स के अंत में हासिल होगा? वो तो ये होगा नहीं। सीखने का स्तर क्या अक्षमता है? ये भी नहीं। तो सीखने का अंत में क्या सीखेंगे? अंत में क्या होता है? लर्निंग आउटकम्स होता है। आंसर क्या होगा? तो लिखा यहां तक, तो लिखा नहीं, समेटिव मतलब देखिए, सुनिए, हेलो सुनिए, एग्जांपल सुनिए। हम आपको सिखा रहे हैं 4 व्हीलर, ओके? आप 4 व्हीलर के कोर्स में एडमिशन लिए। अब है क्या कि 1 महीना का कोर्स था, आप 4 व्हीलर चलाना सीख गए, तो इसका मतलब आप में सीखने का प्रतिफल हो गया, जो लर्निंग होना चाहिए वो आप में हो गया, लर्निंग आउटकम हो गया। अगर आप 4 व्हीलर नहीं सीख पाए 1 महीना में भी, इसका मतलब आप में लर्निंग आउटकम नहीं आया, प्रतिफल आपको नहीं आया, रिजल्ट, प्रतिफल, रिजल्ट वो आपको नहीं मिला, तो फायदा हुआ नहीं। तो अंत तक में आपको 1 महीना के अंत तक में आपको 4 व्हीलर सीख लेना है। अगर सीख लिए, ये चीज हासिल कर लिए, मतलब कि आप में लर्निंग आउटकम्स हो गया है। आप समझे हाँ कि ना? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी कितना होगा? 137, 137 यही है। एक शिक्षिका, कौन शिक्षिका? विद्यार्थी को सीखने की गतिविधि के माध्यम से मौखिक और लिखित दोनों भाषा में
अन्वेषित करने और प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराती है। कोई टीचर है वो बच्चों में किसके माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से लिखना और बोलना और लिखना, मतलब कोई टीचर किसी गतिविधि, किसी एक्टिविटी, किसी क्रियाकलाप के माध्यम से बच्चों में दोनों स्किल्स, बोलना भी और लिखना भी, वो अन्वेषित करती है, खुजवाती है, प्लस बोलती, प्रयोग भी करने की बोलती है, तो वो प्रयोग भी करता है। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बात किस पे केंद्रित है? नंबर 1 में है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, है ना, समग्र भौतिक अप्रोच, है ना। तो समग्र भौतिक क्रिया क्या होगा, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उसको बोलते हैं जब कोई टीचर यहां से इंस्ट्रक्शन दे अब बच्चा उसी के अनुरूप व्यवहार करे। बोले क्या कि वहां जाओ, वहां गया, वहां से कलम लाओ, उठो, बैठो, उधर जाओ, दाएं मुड़ो, ये होगा। जहां पर बच्चा टीचर के इंस्ट्रक्शन पर एक्टिविटी भी करे उसको क्या बोलते हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। कोई दिक्कत? ये तो आंसर होगा नहीं, क्या होगा भाई? यहां पर है क्या कि मौखिक लिखित को मतलब बच्चा खोजता भी और इस्तेमाल भी करता है। तो यहां पर बच्चा खोज भी रहा खुद से, यहां पर टीचर खाली बोलेगा, बच्चा करेगा, बच्चा कुछ ये नहीं कर रहा है, बच्चा खाली मजा आएगा सीखने में, बस हो रहा है। आपको यहाँ बच्चा खोज भी रहा है। और अब क्या, पाठ पुस्तक, इसको छोड़िए, 2 को पेंडिंग में डालते हैं। पाठ पुस्तक आधारित भाषा अधिगम, यानी टेक्स्ट बुक रीडिंग। टेक्स्ट बुक रीडिंग क्या है, बच्चा उस चीज को रीड करेगा, समझेगा, है ना, ये है। यहाँ तो ऐसा बात नहीं है, यहाँ बोला भाई रिसर्च भी कर रहा है, एक्टिविटी भी कर रहा है, तो टेक्स्ट बुक में क्या, किताब में कूद कूद के पढ़िएगा, होगा वो नहीं होगा, याद होगा नहीं। शिक्षण का शाब्दिक उपागम, तो ये होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा ये हो क्या, आपको कार्य आधारित भाषा शिक्षण, टास्क बेस्ड टीचिंग मेथड, टास्क बेस्ड टीचिंग मेथड। बच्चे को एक टास्क दे दिया गया, उसी के आधार पर बच्चा क्या कर रहा है, क्रियाकलाप कर रहा है, तो ये मेथड आपको टास्क बेस्ड। आपको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड भी मालूम है, आपको ये सभी तरीका मालूम है, सब तरीका मालूम है, इसका क्या होगा, टास्क बेस्ड टीचिंग मेथड। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब आते क्वेश्चन नंबर 138। कक्षा 1 की शिक्षिका, किसकी शिक्षिका, किसकी, एक की। देख रहे हैं पीछे बच्चा चला गया, रहते हैं पीछे बच्चा सब। जो बच्चा टाइम नहीं दे सकता है, जो बच्चा सीखने के लिए लग नहीं, उसका कुछ नहीं हो सकता है। इतना बच्चा जो हम क्या बोले थे कि 350 बच्चा में से 100 प्लस फेल करेगा, 100 से नीचे। और ये बात हम लिख के बॉन्ड पेपर पे लिख के हम देने रेडी हैं, ये गारंटी है हमारी, 100 प्लस फेल करेगा, गारंटी है। इसलिए भाई कि सीटेट में 20 लाख बच्चा था पिछले दिसंबर में, 20 लाख बच्चा में, सीटेट में 20 लाख बच्चा था दिसंबर में, है ना। और वहां 2,82,000 या 83,000 पास किया है, 17 लाख प्लस फेल किया है। यहाँ 350 में 100 बोले तो कम में बोले हिसाब से, है ना। तो चूंकि पढ़ा भी रहे इसलिए हम 350 में 100 बच्चा गारंटी है फेल करेगा, 100 से नीचे तो नहीं होगा, 100 से ऊपर होगा। वही सब देखिए चला गया कुछ बच्चा, 100 बड़ा बच्चा चला गया है, 250 बोला टिक के बैठा हुआ है। वो रोल नंबर हम डाले हैं 4 से ऊपर इसलिए डाले हैं ताकि हम पहचान पाए कौन जो बच्चा ओटीएस में है, नहीं, जो बच्चा जुलाई वाला है उसका हम 400 से रोल नंबर दिए ताकि हम पहचान पाए कि ये जुलाई वाला है। जो ओटीएस वाला है उसका ये रोल नंबर जो है 321 से मिला है उसको, 321 से मिला है ताकि हम पहचान पाए 331 जहां प्लस होगा समझ आइए ओटीएस में एडमिशन लिया है, 400 प्लस है समझ आइए जुलाई वाला बच्चा है। तो वो हम रिजल्ट दिए इसलिए पहचान पाए। हम कोचिंग चला रहे 6 साल से, जुलाई वाला का 400 प्लस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिए। तो हेलो, क्वेश्चन क्या है, कक्षा 1 की शिक्षिका, कक्षा 1 की शिक्षार्थी के साथ खेल खेल रही है, क्या कर रही है,
और जहां वे उनसे चलने, दौड़ने, बैठने, घुटनों के बल चलने, इसी तरह की अन्य गतिविधि करने के लिए कहती है। एक क्लास की टीचर है, वो बच्चों को कोई खेल खिलवा रही है और उस खेल खिलवाने में ये बोल रही है कि चलो, दौड़ो, बैठो, घुटने के बल चलो, ऐसा एक्टिविटी करवा रही है वो। ठीक है, तो वे किस चीज का विकास कर रही है? तो जाहिर सी बात है कि मोटर डेवलपमेंट में दो बात है। मोटर डेवलपमेंट में दो बात है, गत्यात्मक विकास में दो बात है। एक है ग्रोस, ये क्या है? ग्रोस मोटर। एक है फाइन मोटर, जिसमें पूरा बॉडी का हरकत हो। क्या होगा? ग्रोस। दौड़ रहा है, ग्रोस। चल रहा है, ग्रोस, है ना, भाग रहा है, ग्रोस। जिसमें बॉडी के पूरे पार्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, किसी एक पार्ट का इस्तेमाल होगा, कम से कम मसल का इस्तेमाल होगा। काट रही है ना, लिख रही है, टाइपिंग हो रहा है। फाइन टाइपिंग का कीबोर्ड पर चौहर के टाइप करते हैं, चौहर के करते हैं, आराम से बैठे करते हैं। सर सुई में धागा, हाँ, पैर मूवमेंट हम बैठ के पढ़े तो फिर ये फाइन। हम खड़े को पढ़ा रहे हैं, हम मूव भी कर रहे हैं, तो हम ग्रोस में हैं। ठीक है, समझ में आया? तो फाइन समझ में आया, ग्रोस समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, सुई में धागा फंसाना भी क्या ग्रोस में, फाइन में आएगा। तो यहाँ पर फाइन वाला आंसर होगा, सूक्ष्म होगा, क्या होगा? सफल होगा। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं, ये तो होगा नहीं। अभी से पहले ही हमने बताया था आपको कि टोटल चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी से कुछ देर पहले हम बताए थे कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मतलब जहां बच्चा हरकत करे, और टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स ये होगा कि टीचर के कहने पे बच्चा हरकत करेगा। तो यहाँ पर टीचर बोल रही ना कि खेलो, दौड़ो, चलो, तो ये भी तो आंसर होगा ना होगा? तो ये भी आंसर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आंसर ये भी है और आंसर ये भी होगा, लेकिन सारी शिक्षा गतिविधि जो होगा ये नहीं होगा। ये कोई मेथड ही नहीं है। ये कोई मेथड है नहीं, है मेथड। अब देखिए, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के अंतर्गत ना दो ऑप्शन आता है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में आपको दो चीज आता है, एक आता है सकल मोटर, एक होता है सूक्ष्म मोटर, दोनों बात आता है। ठीक है, तो ये तो आंसर होगा ही होगा, ये भी आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3। क्या होगा इसका आंसर? 1 और 3 होगा। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। चलिए 39 में क्या बोल रहा आपको कि पाठ पुस्तक को समझने, हरो पाठ पुस्तक को करना है, समझना है। पाठ पुस्तक को समझने और उसमें जानकारी को खोजने। पाठ पुस्तक को समझ रहे हैं कि लिखा हुआ क्या है, और ये भी देख रहे हैं कि किस बात पर लिखा हुआ है, किस चीज के बारे में लिखा हुआ है। साथ ही साथ पाठ विषय वस्तु का निर्वचन कर रहे हैं, सिलेक्शन भी कर रहे हैं कि इसमें कौन कैरेक्टर सही है। जैसे मान लीजिए बाहुबली है, मूवी देख रहे हैं, समझ में रहे हैं कि कौन कैरेक्टर है, प्लस ये भी देख रहे हैं कि इसमें से मेन कैरेक्टर कौन है या किस पर ज्यादा जिम्मेदारी है, ये भी देख रहे हैं। तो इसकी दक्षता, यानी कि कोई बुक, हेलो क्या बात करते हैं, ये है कि कंटेंट कोई पैराग्राफ है, पैसेज को हम लोग समझ भी रहे हैं, उसमें क्या बात लिखा हुआ इसको खोज भी रहे हैं, और किस विषय में लिखा हुआ इसका सिलेक्शन भी कर रहे हैं। और ये दक्षता बच्चों में आ गया। तो ये दक्षता किसे जुड़ा हुआ? प्रवाह पूर्व पठन से, फ्लुएंस रीडिंग से।
फ्लुएंस रीडिंग मतलब तसलसल में वो मतलब लगातार पढ़ रहा है, स्पीड में बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ रहा है बिना रुके हुए, वो होगा प्रवाहपूर्ण। यहाँ तो बच्चा सोच रहा है, समझ रहा है, सिलेक्ट कर रहा है कि क्या लिखा हुआ, किसके बारे में लिखा हुआ, कौन बात लिखा हुआ ये सब बात, तो ये तो होगा नहीं। डिकोडिंग, डिकोडिंग में डिकोड करना मतलब कोई बात लिखा हुआ है, अब उसको क्या कर रहे हैं, अपने लफ्ज में बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए गांधी जी का जीवनी है, ये आत्मकथा है, तो वो आत्मकथा हम लोग क्या किए, पढ़े, अब उसको हम बता रहे हैं। गांधी जी का आत्मकथा हम पढ़े हैं, उसको अब आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ, डिकोड करना क्या हुआ इसको। तो ऐसा तो वो कर रहा है नहीं, वो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। श्रुत लेख मतलब हम बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं, है ना, इमला जो भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, श्रुत लेख। ये होगा मतलब पठन और बोधन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिबल या कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि समझ के साथ में पढ़ना, वही ना भाई, वही समझ साथ पढ़ रहा, वो सिलेक्शन भी कर रहा, पाठ का खोज भी रहा, समझ भी रहा, वही ना होगा क्या, हाँ कि ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ तो भाई ये होगा क्वेश्चन नंबर 140, कौन 40, 140। एक प्रेरक कोशी, एक प्रेरक पेशी अक्षमता, एक प्रेरक पेशी अक्षमता, एक मोटर डिसेबिलिटी, प्रेरक पेशी मतलब मोटर गत्यात्मक, तो एक मोटर डिसेबिलिटी है ना, कौन डिसेबिलिटी, मोटर, कौन टर, मोटर अक्षमता, जो ध्वनि उत्पादन मतलब बोलना, ध्वनि को उत्पादित करना मतलब बोलना, बोलना के लिए जिह्वा, जुबान, होठ बाहर में जो है जुबान के समन्वय को प्रभावित करता है। मतलब एक ऐसा मोटर डिसेबिलिटी, एक ऐसा मोटर, अच्छा मोटर डिसेबिलिटी मतलब शरीर से जुड़ा हुआ है ना भाई, है ना, शरीर से जुड़ा हुआ है ना, तो एक मोटर डिसेबिलिटी जो आपके जिह्वा और जुबान के बीच में, ये लिप्स और टंग के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता है, वो डिसेबिलिटी है। तो ये जो है आपको किसको प्रभावित करेगा, तो क्या होगा ये बोलिए, डिसकैलकुलिया होगा। अगर बच्चा में ये है कि उसका जो है जिह्वा और होठ में जो समन्वय नहीं होता है, उससे बच्चा प्रभावित हो रहा है मोटर डेवलपमेंट, तो ये क्या डिसकैलकुलिया होगा, इतना मैथ से जुड़ा हुआ। अब मैथ में शरीर का कौन काम, कोई काम है नहीं है। डिस्फेरिया, सीखने में शरीर का कौन काम है, कोई काम नहीं है। डिस्प्रेक्सिया, हाँ डिस्प्रेक्सिया में शरीर का काम है, किसका काम है, डिस्प्रेक्सिया में बॉडी का, देह का काम है, आंग का काम है, हाँ कि ना। और डिसलेक्सिया, पढ़ने में बॉडी कौन काम है, कोई नहीं। लिखने में बॉडी काम है, बोलने में बॉडी काम हो रहा है ना, बोलने में बॉडी काम हो रहा है, लिखने में हो रहा है ना। तो ये मोटर डिसेबिलिटी जो है वो किसे जुड़ेगा, डिस्प्रेक्सिया से, हाँ कि ना। कितना आसान सवाल है, कोई दम है, लेकिन कंटेंट मजेदार है ना, बिल्कुल सिलेक्टेड है, अच्छा है, नया नया बात है। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141। चलिए, हम अक्सर ये बीपीएससी वाला बच्चा को बोलते हैं कि हम ये कीड़ा मकोड़ा का मलकुल मौत है, हम अक्सर उसको बोलते हैं कि इसका हम मलकुल मौत है। नहीं, इसका हम है, इसका चाहे तो उसको मार सकते हैं इसे, इसका हम, हाँ मलकुल मौत मतलब यमराज है, हाँ जो रूल लेने आता है। लेकिन ये जो है मलकुल मौत जो है हम ही को असर डाल दिया। क्वेश्चन 140, निम्नलिखित में से कौन लिखित, कौन लिखित, बोलिए पीछे वाली सब, कौन लिखित, निम्नलिखित, हाँ मतलब नीचे लिखा हुआ में से कौन सा वाई गुस्ताखी, कौन गुस्ताखी, वाई गुस्ताखी के भाषा विकास सिद्धांत पर आधारित है। कौन ऐसा बात है नीचे में लिखा जो वाई गोष्ठी के भाषा विकास के सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 1, जब बच्चा जन्म लेता है तो भाषा के लिए कोई बुनियादी क्षमता नहीं होता है,
क्या होता है? बिल्कुल होता है, बुनियादी क्षमता होता है। ठीक है, बच्चा भाषा सीखने का जो भी क्षमता हो, लेकिन उसी क्षमता को एलईडी बोल देता है, वो चॉम्स्की बोलता है। चलिए, ये तो नहीं होगा। भाषा विकास सामान्य संज्ञात्मक विकास के विकास क्रम में है। मतलब भाषा विकास जो है, भाषा विकास सामान्यतः संज्ञात्मक विकास के विकास क्रम में है। मतलब भाषा का विकास जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मतलब उसी में हो जाता है। ऐसा ही है क्या? ये इसका थ्योरी नहीं, ये किसका है? जीन पियाजे का है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके साथ सब हो जाएगा आपका। जीन पियाजे क्या बोलते हैं कि संज्ञान के साथ सब कुछ आपका हो जाएगा, नैतिकता भी हो जाएगा, भाषा सब कुछ इसी में हो जाएगा। वही ना बोलते वो। ये थ्योरी नहीं है क्या? नहीं है। भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है, ये सही है। भाषा का थ्योरी यही है कि भाषा आप समाज में सीखेंगे। कैसे? अंतःक्रिया करके, रास्ता कायम करके, बातचीत करके। ये ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल है। बच्चे सकारात्मक प्रवृत्ति से उत्पादन के रूप में भाषा सीखते हैं। ये थ्योरी किसका है? ये है आपको स्किनर का। स्किनर की रीइंफोर्समेंट, बार बार दोहरा के, है ना? स्किनर, ये तो थ्योरी इसका है नहीं। आंसर क्या होगा इसका? 3। क्वेश्चन नंबर 142। कौन 42? हाँ 142। चलिए, निम्नलिखित में से कौन लिखित, निम्नलिखित बोलिए, कौन लिखित में से कौन सा कार्य आधारित भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? कार्य आधारित, टास्क बेस्ड टीचिंग मेथड का सिद्धांत नहीं है। जहां बच्चा को टास्क मिलेगा, बच्चा उसके अनुरूप प्रतिक्रिया क्रिया करेगा। तो टास्क बेस्ड लर्निंग का जो है सिद्धांत को नहीं है। आधारभूत सहायता ये है, क्या है? बिल्कुल है। कोई भी आप बच्चा कुछ कर रहा है, उसमें आपको हेल्प देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, उठो बैठो चलो, ये भी है। सक्रिय, जब बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होगा तब ना ये काम होगा। अब आप बोले क्या कि जाओ 2 कलम लेके आओ, अब बैठा हुआ है वो, तब होगा क्या? नहीं होगा। ये भी सृजन के लिए पुनरुत्पादन, ये भी होगा। मतलब कि क्रिएटिविटी के लिए फिर से रिप्रोड्यूस करना, उसको फिर से उसको मतलब जैसे मान लिया आप बोले ये बात, अब बच्चा बार उसको कर रहा है, मतलब आप एक बार सिखा दिए, अब बच्चा बार बार कर रहा है, तो हुआ कि नहीं हुआ? ये भी होना चाहिए। लेकिन अनुवाद प्रमाणन, ट्रांसलेट कर देना, कोई बात है उसको ट्रांसलेट कर दिए, फैन मतलब पंखा, ये क्या? ये कार्य नहीं हो गया, ये ट्रांसलेट मेथड हो गया, वो दूसरा मेथड हो गया कि कोई बात लिखा उसको किसी और लैंग्वेज में लिख रहे हैं। कार्य में आपको हेल्प करना पड़ेगा बच्चा को, बच्चा आपका हेल्प लेगा, बच्चा एक्टिवली उसमें सब पार्टिसिपेट करेगा और बच्चा उसको फिर से जैसा आप बोले हैं फिर से वैसा कर देगा। जब बोले क्या एक काम करो, यहां से सब बॉल निकालो, आप फिर लगा दो, तो निकाला, वो लगाया, तो टास्क लर्निंग ना हुआ। टास्क दिया भाई को, उसको काम दिया ना कि निकालो फिर लगाओ, हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या होगा आंसर? क्या नहीं होगा? 4 नहीं होगा। अरे 4 नहीं होगा, बाकी सब होगा। क्वेश्चन नंबर 143। कौन 43? भाषा शिक्षण का निर्माणवादी पागल। देखिए ध्यान दीजिए, आपको हर एक बात पे ध्यान देना है। निर्माणवादी बोल रहा, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। तो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी जो है वो किसका है? पियाजे है, कोहलबर्ग है, वाइगोत्स्की है और जॉन डीवी है, जो ये मानते हैं निर्माणवादी उपागम कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी ये मानता है कि बच्चा खुद से करके सीखता है, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है, बच्चा खुद से खोजता है, खुद से सीखता है, ये नहीं बोलता है। तो थ्योरी समझ में आया आपको? तो क्या बोल रहा है? भाषा शिक्षण का निर्माणवादी उपागम एक शिक्षक से डैश डैश की अपेक्षा रखता है, किस बात की उम्मीद रखता है? निर्माणवादी उपागम एक मार्ट साहब से। नंबर 1, शिक्षार्थी को पूर्व निर्मित ज्ञान देना, मतलब बच्चे को जब हम ज्ञान देंगे ना पहले से फिक्स कर दें क्या पढ़ाना है। अरे भाई यहाँ पे निर्माणवादी पागम है, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है, पहले से फिक्स कैसे पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते क्या? बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ेगा, बच्चे खुद काम करेगा, तो ये तो होगा नहीं, होगा यहाँ तक कभी नहीं होगा, कोई भी कभी। अपनी पाठ्यक्रम का निर्माण स्वयं करे, ठीक है, ठीक है। बच्चा खुद अपना सिलेबस बनाएगा कि हमको क्या सब पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, ये निर्माणवादी हो सकता है। मे बी चांसेस, कौन चांसेस? मे बी चांसेस। चलिए इसको हम पेंडिंग में डालते हैं 2 नंबर को।
3, शिक्षार्थी को अपनी पाठ्य पुस्तक स्वयं बनाने का कहना। अब भाई इतना बड़का निर्माण का किताबें बना लीजिएगा, हम तो यही बोलते हैं जब भाई अगर आप तो वो किताब बना लिया, कल के मास्टर बना लेगा, स्कूल बना लेगा, सर ये भाई वैसा निर्माणवादी नहीं है, ये सीखने वाला निर्माणवादी है। तो ये होगा सर? नहीं होगा। अपने अनुभव के उपयोग से ज्ञान का निर्माण करने शिक्षार्थी की मदद करना। हाँ, ये हुआ कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, जहां बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, करेगा, सीखेगा। हाँ कि ना? यस और नो? यस। क्वेश्चन नंबर कौन 44? 144। देखिए ये है कथन और कारण बुला। आप लोग बगौर से मत फरमाइए। उपचारात्मक शिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। रिमीडियल टीचिंग एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। सही बात है, जिसमें शिक्षक पहले शिक्षार्थी की समस्या का निदान करता है, फिर उचित पद्धति अपनाता है। सही बात है भाई। रिमीडियल टीचिंग से पहले हमको डायग्नोस्टिक टेस्ट लेना पड़ेगा। टेस्ट कर रहे फिर सोचेंगे कि अब बच्चा को कैसे पढ़ाना, क्या पढ़ाना। ये सही बोला कि नहीं बोला? सही बोला। अब देखते हैं क्या इसका ये वजूहात है। अगर आज जुमा है, आज भी वजू वाला हाथ है कि नहीं है? देखते हैं। उपचारात्मक पद्धति को लागू करने से पहले, सही बात लग तो रहा वही लग रहा, क्योंकि जो बात वो किया वही बात यहां भी करा, लग रहा कि व्याख्या कहीं ना कहीं कर रहा है, क्योंकि यहां भी रिमीडियल टीचिंग का बात किया, वही बात यहां ही पढ़ रहा है। तो उपचारात्मक पद्धति को लागू करने से पहले एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थी की खूबियों और कमी के बारे में जागरूक होना चाहिए। सही तो बोल रहा भाई। आप बच्चे को रिमीडियल टीचिंग कब दीजिएगा? आपको पहले मालूम करना पड़ेगा ना कि बच्चे में खूबी है कि नहीं, खामी है कि नहीं। नहीं रहेगा फिर दीजिएगा उसको। ये क्या सही है? नहीं है। तो इसका मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, और सच में किसमें? सच में इसका व्याख्या भी कर रहा है। आंसर क्या बचता? एक होगा। कोई शक? ऐसा नहीं भाई, घुर घुर समझी कैसे बात नहीं। फिर आएगा वही क्वेश्चन, बार बार आएगा, और ये चीज अपने माइंड में आपको डेवलप करना है। कौन हाल में? हर हाल में। आप जितने छोटे होते हैं, जितना खुशकुनिया रहिएगा, अन्य भाषा को सीखने का उतना ही सरल होता। सही बात है। जितना खुशकुनिया भाषा सीखना उतना ही आसान। सही बात है। मदर टंग आप लोग सीखें, पता चला? पता भी नहीं चला भाई, सीख लिए। क्यों? खुशकुनिया। तो अब देखिए, सही उच्चारण का विकास अपेक्षाकृत प्रयास रहित होता है। सुनिए, सही तलफ्फुज, क्या मतलब? सही तलफ्फुज का विकास अपेक्षाकृत, कंपेयर टू, प्रयास रहित हो रहा है। मतलब कंपेयर किसे कर रहा? बड़े से। सही नहीं बोला भाई कि बड़े के कंपेयर में छोटे रहने पर तलफ्फुज का इस्तेमाल सही से हो जाता है छोटा बच्चा का। बिल्कुल सही बोल रहा है। जब वह बुनियादी चरण में होता है, जब वो शुरुआती बेसिक पीरियड में होता है। सही बोल रहा है ना? इसका मतलब कि ये भी सही है, ये भी सही है, और जो बात बोला सीखने वाला वही बात को ये पर और थोड़ा लंबा करके बोला, मतलब लंबा करके बोला, डिस्क्राइब किया, वजूहात सही है। इसका मतलब ये भी सही है, आर भी सही है, और व्याख्या भी करता है। क्या होगा? कोई दिक्कत? कोई शक? दो शक। क्वेश्चन नंबर कौन 46? 146। जब छोटे बच्चे, कब छोटे बच्चे? जब छोटे बच्चे मानक व्याकरण सीखना शुरू करते हैं। वीडियो चल रहा है क्या? जब छोटे बच्चे मानक व्याकरण सीखना शुरू करते हैं तो अति सामान्यकरण करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, सही बात है, जब देखिए, जब आप ही लोग इंग्लिश सीखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट जो है सब में उसी इस्तेमाल करते हैं। वी आर ईटिंग, यू आर ईटिंग, आई आर ईटिंग, ऑल आर ईटिंग, नो आर भूखा नहीं बोलते हैं। टोटल वही सामान्यकरण करते हैं। सही बात बोल रहा है ना?
तो जब बच्चे जब छोटे बच्चे हैं, मानक व्याकरण मतलब जो व्याकरण सीखना चाहिए, मानक मतलब बोला जो व्याकरण बच्चा सीखता है, ये व्याकरण जो हम लोग बोलते हैं वो नहीं व्याकरण जो वो नियम का अति समान, ये बात पैकेज में लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, ये बात लिखा थ्योरी में, अति समान करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सटीक होने के लिए वे सोच सचेत होकर बोलते हैं। भाई जब सटीक होने के लिए वे सचेत होकर भाषा सीखेगा तो वो अति समानीकरण क्यों करेगा? फिर तो वो सही बोलेगा। तो ये वजह है, ये वजह तो नहीं है। वे यह मानते हैं कि समान वाक्यों का नियम सभी स्थिति में लागू होता, सही बात है। वो अति समानीकरण बिल्कुल सब नियम में, सब चीज सेंटेंस में वही नियम इसलिए डाल देता है, उसका मानना यह है कि हर कंडीशन में यही इस्तेमाल होगा, इसलिए वो क्या करता है? अति समानीकरण करता है। ये सही है कि नहीं है? वे उस भाषा को परवाहपरक होने के लिए व्याकरण का उपयोग करता है। ये तो कोई कनेक्शन है ही नहीं सवाल से। 4 बातें। बच्चे अपने माता पिता भाषा के आधार पर, बच्चे अपने माता पिता से भाषा के आधारभूत नियम सीखते हैं। तो भाई वो तो ये तो मदर टंग का हो गया है ना, यहाँ तक वो ग्रामर का बोल रहा है ना, तो ये वाला बात होगा। आंसर क्या होगा इसका? 2। हाँ कि ना? यस और नो? यस। क्वेश्चन नंबर कौन 47? 347। सुनिए, पाठ पुस्तक से, पाठ वस्तु किससे? पाठ वस्तु चलो पीछे, अरे भाई यहां देखिए, यहां देखिए, मोबाइल में देखिए। पाठ वस्तु से जानकारी लेना मतलब कोई बुक है, कोई कंटेंट है, उससे आप कर रहे हैं कौन कार्य? जानकारी ले रहे हैं। और अभिधार्थक मतलब कि मतलब जो सही है, सार्थक बोले स्तर से परे जाकर के, मतलब पाठ पुस्तक से जाकर ले रहे हैं और जिसमें लिखा हुआ है उससे परे, बियॉन्ड जाकर के अपनी व्याख्या का सृजन करता है। भाई वो किताब को पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद उस बुक में जो लिखा हुआ है उसके बियॉन्ड, उसके परे जाकर के फिर उसका कंक्लूजन निकालता, व्याख्या करता, समझता है। तो क्या वो अनुमान लगा पढ़ रहा है? अनुमान लगा पढ़ा है तो भाई वो समझ भी लिया है और प्लस उसका व्याख्या भी कर रहा है। इतना बड़ा लेवल में अनुमान ही होगा, खाली ना होगा, ये बिल्कुल होगा। तुलना करेगा भाई, तुलना हुआ क्या? तुलना तो ये भाई 2 बुक है, कंपेयर कर रहा, 2 कैरेक्टर कंपेयर कर रहा। यहाँ कंपेयर वाला बात है नहीं, यहाँ बोल रहा है क्या? उसको वो जानकारी लेता है प्लस उसके बियॉन्ड जाकर के उसमें और भी चीज वो व्याख्या करता, समझता, बुझता है। तो वो तो होगा नहीं, तुलना होगा ना, स्कीमिंग भी नहीं होगा। स्कीमिंग मतलब किसी कंटेंट को, किसी कंटेस्ट को, सिलेबस को, बुक को आम नॉलेज के लिए, मतलब कि एक समान आइडिया हासिल करने के लिए पढ़ना। जब किसी टॉपिक को एक समान आइडिया हासिल करने के लिए पढ़ रहे हो क्या होगा? आपको स्कीमिंग होगा। और स्कैनिंग, जब किसी टॉपिक में कोई खास चीज ढूंढने के लिए पढ़ रहे हैं वो स्कैनिंग होगा। तो यहाँ पर स्कीमिंग होगा, ये ना, ये स्कीमिंग होगा ना स्कैनिंग होगा। क्या होगा? निष्कर्ष निकाल रहा है भाई, वो कंक्लूजन निकाल रहा है। मान लिया हमने कहानी पढ़ लिया, अब इसका क्या आउटकम्स होगा, क्या कंक्लूजन है, बाहुबली का कंक्लूजन क्या है वो दिख रहे हैं। वो सही है कि नहीं है? ये होगा आंसर। क्या हाँ कि ना? यस और नो? यस। ये बात भी आपके पैकेज में देखिए, हिंदी का पैकेज हम इस बार इतना खतरनाक लिखे हैं ना, इतना खतरनाक लिखे हैं, क्या बताएंगे। अभी भी जो हम लिखे सीडीपी जो लिखे वाला, ये भी खतरनाक है। जोड़ते जाएंगे उसमें एकदम से बिल्कुल अच्छे लेवल पे। नहीं वो नहीं कर रहे भाई, वजूहात है ना। जो भी सीटेट में रहिए ऐसा करना है, क्योंकि बीपीसी क्लास भी अलग कर रहे हैं, है ना। तो हमारा मानना है कि जब हमारा दीन धर्म यही है तो ऐसा करेंगे कि जो बच्चा नहीं आएगा वो उसको पछतावा होना चाहिए, पछतावा होगा। तो उस लेवल पे जाना है, धीरे धीरे जाना है। तो कहाँ है वॉल पे है वो चीज जो बताएं, वो है वैसा है नहीं है। ऑनलाइन में सुनिए, ऑनलाइन में जो यूट्यूबर है ना, वो किसी एक विषय का एक्सपर्ट है, वो आके बोलता है, बोले तो मैथ का पढ़ा भी समझाने के लिए, बोले तो हिंदी का पढ़ा भी समझाने के लिए, नहीं, सब खाली सीडीपीए बताएगा, सब सीडीपीए बताएगा। मैथ का पढ़ा भी उनको बताता है यूट्यूब पे, देखिए तो जो फेमस यूट्यूबर है नहीं बताता है। अरे भाई सुनिए, हम तो नहीं देखे हैं, सुनिए बताता भी होगा ना तो वो कोर्स में कोई और टीचर बताता होगा, लेकिन वो नहीं बताते होंगे।
जो चेहरा है, क्या सब सीडीपी, टोटल यूट्यूबर खाली सीडीपी बताता है। जब उसका कोर्स ज्वाइन कीजिएगा तो आपको मैथ का पढ़ाएगा, कोई और पढ़ाएगा, इसका कोई और, खाली वो सीडीपी पढ़ाएगा, जो कि सबसे आसान है। सीडीपी सबसे आसान है, सबसे ज्यादा आसान सीडीपी है। सबसे टफ जो है वो ये अदर चीज का पढ़ाएगा, सब टफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात ही पैकेज आपको लिखा हुआ है। कक्षा 5 के शिक्षार्थी कहता है, कक्षा 5 का बच्चा कहता है कि जब उसका दोस्त पंजाबी भाषा में बात करता है तो उसे समझना मुश्किल नहीं है। जब बच्चा पंजाबी में बात कर रहा तो उसके समझना मुश्किल है नहीं है, लेकिन उसे पढ़ना चुनौतीपूर्ण लगता है, काफी टफ लगता है। यह कथन उसे स्वयं का आकलन करने के योग बनाता है। यह कथन जो था खुद का आकलन करने के योग बनाता है। तो भाई खुद का आकलन, सेल्फ असेसमेंट को क्या बोलते हैं? असेसमेंट एज लर्निंग नहीं बोलते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग क्या बोलते हैं? ये तो बता ही दिया है। हाँ, ये तो वही बैठ हो गया। सुलेखा, तुम्हारा नाम क्या है? बसंती है ना, बसंती से उसका नाम पूछ लेगा नहीं, वही भाई ये बता भी दिया है। यह अंतिम में कह दिया है कि बच्चा स्वयं का आकलन करता है। भाई जब सेल्फ असेसमेंट करता है, इसको सिवा कोई आंसर मारेगा? कुछ कोई नहीं मारेगा, सब जानता है, बच्चा जानता है बात कि तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। भाषा आकलन का उद्देश्य है, देखिए मैंने बार हजार बार बताया है कि भाषा आकलन का उद्देश्य क्या है। आप में एक कंसेप्ट है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी की अपनी संरचना तुलना करना, कंपैरिजन करना है। क्या टेस्ट का मतलब क्या कंपैरिजन लाना है? टेस्ट का मतलब नहीं, कंपैरिजन नको। उनकी संपूर्ण या योगात्मक उपलब्धि, क्या असेसमेंट ऑफ लर्निंग है क्या? टेस्ट का मतलब असेसमेंट, इसका मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग है क्या? ये होगा क्या? नहीं, असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा, ऑफ लर्निंग नहीं होगा। ऑफ लर्निंग का मतलब कि पास तो पास, फेल तो फेल, कुछ नहीं। और इसका मतलब क्या है कि भाई बच्चे में सुधार लाना, परफॉर्मेंस ठीक करना उसका। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थी की भाषा निपुणता और शिक्षार्थी की भाषा निपुणता। ये ठीक है। टेस्ट का मतलब है कि बच्चा के भाषा का अचीवमेंट, कि बच्चा कहाँ सीखा, ये भी ठीक है। और ये उससे ज्यादा ठीक है कि भाषा में बच्चे को भाषा निपुणता मतलब भाषा उपलब्धि मतलब ओवरऑल सब कुछ। निपुणता मतलब कोई एक चीज, तो कोई एक चीज में वो कितना निपुण है, इसका जांच करने का हम लोग टेस्ट लेते हैं। ये ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये आपको अंतिम क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल हूबहू पैकेज से डाल दिया है। तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि देखिए स्टीफन क्रेसेट का है सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी है, मतलब कि सेकेंड लैंग्वेज को हम लोग अर्जित कर सकते हैं, वही थ्योरी है ना। तो उसी थ्योरी में उसका 5 गो हाइपोथेसिस है। ये शायद तीसरा या चौथा हाइपोथेसिस है, जिसमें ये था I+0 मतलब मतलब कि उसका करेंट लेवल। I+0 मतलब वहां पर करेंट, जहां पर बच्चा सब कुछ जानता है। I+1 मतलब वो लेवल जहां बच्चा खुद से पहुंच नहीं सकता है ना। तो बच्चा को यहीं पर ना इनपुट देना है, वही ना हेल्प करना है, यहीं पर होगा ये कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव स्कैफोल्डिंग। वही बोल रहा है बोधगम्य निवेश, इनपुट देना है। तो नंबर 1, शिक्षार्थी को उनकी भाषा और रूप के स्तर के अनुसार भाषा उपलब्ध करवाना। क्या यहां देंगे इनपुट करने की जरूरत है ही नहीं। शिक्षार्थी द्वारा पाठ्य पुस्तक और शिक्षक से निवेश प्राप्त करना, क्या ये है इनपुट? नहीं। शिक्षार्थी को उनकी भाषा के स्तर थोड़ा ऊपर I+1 यहां पे इनपुट देंगे। तो आंसर क्या होगा? आंसर 3 होगा इसका आंसर, सही समझे? चलिए, तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग कल देखेंगे। क्या बोले? अच्छा, वो तो ग्रुप में मैसेज कर देंगे।